कब होंगे एग्ज़ाम, किनको प्रमोट किया गया है, क्या पेपर की ड्यूरेशन को कम किया गया है, क्या पेपर में कम प्रश्न आएंगे, वाइवा का क्या होगा, बीएससी के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। ये जो सब डिटेल हैं आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके सामने, और इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम किस तरीके से कराए जाएंगे और कब तक आपके जो एग्ज़ाम हैं वो कराए जाएंगे और कब तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और कौन से स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है और क्या आपके विषयों के नंबर भी कम हुए हैं, क्या वाइवा नहीं होगा, जब जो ये सभी आपके कन्फ्यूज़न हैं इस वीडियो में दूर किए जाएंगे। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कल 19 तारीख को 19/6/2021 को एक नोटिस जारी करी। उसमें उसने यह बता दिया कि जो एग्ज़ाम हैं वो जल्द से जल्द कराए जाएंगे। ठीक है, जिन्हें कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया था उनको फिर से कराया जाने का आदेश जारी किया जा चुका है। तो वही डिटेल आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की कि जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होने वाला है। तो जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अब पेपर नहीं देना होगा। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हैं उन्हें स्थगित कर दिया गया है और जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उन्हें प्रमोट कर दिया गया है अगली कक्षाओं में, द्वितीय वर्ष में। और जो प्रथम वर्ष का रिज़ल्ट है वो द्वितीय वर्ष में जो एग्ज़ाम होगा उसके आधार पे प्रथम वर्ष का रिज़ल्ट बनेगा। ठीक है, यानी कि द्वितीय वर्ष का पेपर होगा कि नहीं होगा उसके बारे में भी हम जानेंगे। जो स्टूडेंट्स पिछले साल प्रथम वर्ष में प्रमोट हुए थे और सेकेंड ईयर में आए हैं तो उनका पेपर होगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स इस साल फर्स्ट ईयर में हैं तो उनको प्रमोट कर दिया गया है, वो लोग सेकेंड ईयर में चले जाएंगे बिना पेपर दिए। ठीक है, लेकिन जो लोग सेकेंड ईयर में हैं उन्हें पेपर देने होंगे। ठीक है, और जितने उनके मार्क्स आएंगे उसी के औसत के आधार पे प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रथम वर्ष के लिए है। अगर आप द्वितीय वर्ष में हैं तो आपको एक जानकारी दे दें कि द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी और कैसे कराई जाएंगी वो डिटेल भी हम जानेंगे। क्या तृतीय वर्ष की परीक्षाएं यानी कि लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की परीक्षाएं कराई जाएंगी कि नहीं कराई जाएंगी, तो अंतिम वर्ष वाले परीक्षार्थियों की परीक्षाएं भी कराई जाएंगी, विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। यानी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स की परीक्षाएं होंगी और जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो प्रमोट किया गया है उन्हें किस तरीके से प्रमोट किया गया है। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया गया है तो सेकेंड ईयर में आएंगे तो सेकेंड ईयर में उनको एग्ज़ाम देने होंगे और जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर देने होंगे और जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पेपर देने होंगे। अगर हम बात करें पेपर की यानी कि परीक्षाएं कब से स्टार्ट होंगी, तो परीक्षाएं जो है अगस्त तक ख़त्म कर दी जाएंगी और जुलाई महीने से शुरू होंगी। और आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि जो इसका रिज़ल्ट है वो अगस्त के लास्ट तक आ जाएगा। तो काफ़ी जल्दी पेपर कराया जा रहा है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। वाइवा से रिलेटेड कुछ खबरें भी निकल कर के आ रही हैं कि इस बार जो है वाइवा आपका नहीं होगा, विद्यालय पे वाइवा जो है नहीं किया जाएगा। जो वाइवा होगा वो ऑनलाइन होगा और जो वाइवा की थियोरेटिकली सब्जेक्ट हैं वो आपके विद्यालय पे ही कराई जाएंगी और उसके जो नंबर हैं आपके इस सारणी के अनुसार देख सकते हैं। अगर उसमें आप 40% लाते हैं तो वाइवा में 60 नंबर मिलेंगे और अगर आप बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं तो 75 नंबर और विधि से तो 65 और कृषि से तो 70 नंबर। 40 और 50 के बीच में लाते हैं तो 65 नंबर और बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं तो 80 नंबर और विधि से तो ये 70 और उसी तरीके से कृषि वाले विद्यार्थियों के लिए 75 नंबर। तो ये कुछ नियमावली है जिसके आधार पर लिखित परीक्षा के आधार पर जो प्रायोगिक प्राप्तांक का प्रतिशत है वो प्राप्त किया जाएगा। अगर आप 65% या उससे अधिक लाते हैं थियोरेटिकल में तो आपको 85% या उससे अधिकतम अंक
प्राप्त होंगे अगर आप स्नातक कला वर्ग से या विज्ञान वर्ग से या गणित वर्ग से हैं तो। ठीक है, अगर आप बीएड या फिर एमएड में हैं तो 95% या अधिकतम अंक जो है प्रायोगिक परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। अगर हम बात करें आपके वाइवा की, तो जो वाइवा होगी वो ऑनलाइन संपन्न कराई जाएगी। मतलब कि जो आपके पहले स्कूल पे होते थे, एग्ज़ामिनर आते थे और वाइवा लेते थे, वो चीज़ें अब नहीं होंगी, वो अब ऑनलाइन होंगी। ठीक है, और द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी। और किस तरीके से पेपर कराया जाएगा, चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में केवल 2 सब्जेक्ट हैं, मतलब कि 2 प्रश्न पत्र हैं, तो केवल एक ही प्रश्न पत्र का एग्ज़ाम होगा। अगर आपके सब्जेक्ट में 3 प्रश्न पत्र हैं तो केवल प्रथम और तृतीय प्रश्न पत्र का ही परीक्षा होगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स निकल करके आ रही हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत से विद्यार्थियों को पता नहीं होगा कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो आपको बता दें कि जो द्वितीय और तृतीय वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स, तो जिनमें 2 सब्जेक्ट हैं, मतलब 2 प्रश्न पत्र हैं, तो उनको केवल प्रथम प्रश्न पत्र का ही पेपर देना है। और जिन विद्यार्थियों में 3 प्रश्न पत्र होते हैं, जैसे कि बीएससी में केमिस्ट्री का 3 पेपर होता है, फिजिक्स का 3 पेपर, मैथ का 3 पेपर और फाइनल ईयर में मैथ का 4 पेपर हो जाता है, तो केवल फर्स्ट और थर्ड वाले पेपर का ही पेपर देना है। ठीक है, और जिनके 2 पेपर हैं, केवल फर्स्ट वाले पेपर का ही पेपर देना है। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, यानी कि समय की, तो यूनिवर्सिटी यह बता रही है कि परीक्षा की अवधि को 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का कर दिया गया है। और क्वेश्चन की संख्या को भी घटाया गया है। जैसा कि प्रश्न पत्र में आपको पता है कि 3 खंड होते हैं, अ, ब और स। तो खंड अ से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं जो कि बहुविकल्पी होंगे, और खंड स से आपको और खंड ब से आपको 3 प्रश्न करने होंगे। खंड स से आपको 1 प्रश्न करने होंगे। जो खंड ब से 3 प्रश्न होंगे वो जो हैं लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, यानी कि 4 लाइन में इनका आंसर आपको देना होगा। और जो खंड स से 1 प्रश्न पूछा जाएगा वो लघु उत्तरी प्रश्न होगा। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा और इसका आंसर आपको 1 पेज में देना होगा। तो यही कुछ इसके डिटेल हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड थी, तो सोचे हम आपको बता दें। और जो कोविड-19 से रिलेटेड रोकथाम है उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा, और जो कमरे हैं उनको अच्छे तरीके से वेंटिलाइट किया जाए, खिड़कियों और रोशनदान को खोल कर रखा जाए और परीक्षाएं कराई जाएं। साथ में जो परीक्षाएं देने वाले परीक्षार्थी हैं उनको सैनिटाइज़र की व्यवस्था ले जानी होगी खुद से, और विद्यालय भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराएगा। साथ में फेस मास्क आपको लेकर के जाना होगा परीक्षा देने के लिए, और जो थर्मल स्कैनिंग है वो सब विद्यालय वाले करवाएंगे, और आपका टेम्परेचर चेक होगा, कोविड-19 वगैरह है तो नहीं। ये सब चीज़ें आपको विश्वविद्यालय यानी कि जहाँ पे आपका सेंटर है या फिर जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे ये सब चीज़ें चेक करी जाएंगी। तो ये कुछ डिटेल थी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड थी। और साथ में यह भी घोषित कर दिया गया है कि जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट हैं वो 31 अगस्त 2021 तक घोषित कर दिए जाएंगे। तो यही कुछ इसके पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन थी जो 19 तारीख को आई थी, और इसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जान पाए होंगे कि हमारे एग्ज़ाम किस तरीके से कराए जाएंगे। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है कि उनके एग्ज़ाम किस तरीके से कराए जाएंगे और कौन कौन से पेपर होंगे उनके, तो ज़रूर से आप इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कष्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा जो सब्जेक्ट है कौन कौन सा है और हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।